अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, खुसूसन मुल्क शाम में जो बशारुल असद मुल्क छोड़ करके भागा है, इस वक्त लोगों के जहन में अजीब अजीब से सवालात भी पैदा हो रहे हैं। उन सवालों में से एक सवाल ये है, क्या दज्जाल के आने का वक्त आ गया है? क्या दज्जाल आने वाला है? तो आइए आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ है और कैसा होगा। अहादीस में इस सिलसिले में क्या रहनुमाई की गई है और दज्जाल के फितने से बचने की क्या तदबीरें अहादीस में बयान की गई हैं। इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग, तकरीबन 94% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं लेकिन वो इस्तिफादा करके वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। याद रखें, आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक और शेयर करेंगे, उससे मोटिवेट होते हैं, हौसला मिलता है, काम करने को जी करता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। सबसे पहली बात, क्या दज्जाल पैदा हो चुका है या पैदा होगा? देखिए, इस सिलसिले में अहादीस में ये बात मिलती है कि दज्जाल पैदा हो चुका है और एक जजीरे में कैद है, कयामत के करीब वो जाहिर होगा, पैदा नहीं होगा, पैदा हो चुका है, जाहिर होगा कुर्बे कयामत में। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की वजह ही दज्जाल बना है। उन्होंने दज्जाल को एक जगह मुक़य्यद देखा, तो एक जजीरे में कैद देखा, फिर आकर के उन्होंने सारी नौइयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की और बताई और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस हदीस से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका है, कुर्बे क़यामत में वो जाहिर होगा, अभी उसको कैद करके जजीरे में बंद करके रखा गया है। दज्जाल कहां से जाहिर होगा, कौन सी जगह होगी, वो कौन सा मुल्क होगा जहां से दज्जाल निकलेगा? इस बारे में हदीस मुख्तलिफ हैं। मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस से मालूम होता है कि वो मशरिक की जानिब से जाहिर होगा, जानिब मशरिक से दज्जाल जाहिर होगा। और इसी तरीके पर दज्जाल उम्मत मुहम्मदिया के लिए इंतहाई खतरनाक तरीन आजमाइश और फितना होगा और अहले ईमान और मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने का जरिया साबित होगा। बहुत सारे मुसलमान उसके चक्कर में आकर के अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इसी खदशे से बचने के लिए अपनी उम्मत के लोगों को दज्जाल के फितने से बचने के लिए तदाबीर भी बयान फरमाई कि कैसे हम दज्जाल की आजमाइश और फितने से बच सकते हैं। आपने पहली तदबीर ये बयान फरमाई कि उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से कहना चाहिए, अल्लाह मेरी इस आजमाइश और इम्तिहान से हिफाजत फरमा और मैं इस आजमाइश और इम्तिहान को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह की पनाह मांगे बार बार। पहली तदबीर ये है, जो अल्लाह की पनाह मांगेगा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दूसरे, दज्जाल से दूर रहना। दज्जाल अगर किसी जमाने में जाहिर हो तो उससे बचने का तरीका ये होगा कि जो उससे दूर रहे, उसके करीब नहीं आएगा, वो दज्जाल से बच जाएगा। और जो उसके करीब आ गया ये समझ करके कि तो मोमिन है या मैं मोमिन हूं, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर वो उसके जाल में फंस जाएगा और आजमाइश में मुब्तला होकर के वो आखिर में उसको अपना खुदा मान लेगा और उसके ऊपर ईमान ले आएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उस जमाने में जब दज्जाल जाहिर हो, दज्जाल से दूर रहना ये उसकी तदबीर और उसकी प्लानिंग से बचने का बेहतरीन जरिया होगा। तीसरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर दज्जाल के फितने से, उसकी आजमाइश से बचना चाहते हो तो सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें ज़बानी याद कर लो। जो बंदा सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर लेगा, जिसके सीने में महफूज रहेंगी, अल्लाह ताला उसको दज्जाल की आजमाइश और फितनों से महफूज रखेगा और उसके ऊपर दज्जाल हावी नहीं हो सकेगा। और इसी तरीके पर अहादीस में भी मुख्तलिफ दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं दज्जाल के फितने से बचने की। उन दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। इस तरीके की दुआएं मांगे कसरत से, तो फिर भी दज्जाल के फितने से बचा जा सके। एक तदबीर हुजूर ने दज्जाल के फितने से ये बचने की ये भी बयान फरमाई कि दज्जाल की एक दोज़ख होगी, एक जन्नत होगी। जो बंदा उसकी दोज़ख को इख्तियार कर लेगा वो उसके फितने आजमाइश से बच जाएगा, महफूज हो जाएगा। और जिसने उसकी जन्नत को अपना लिया, जन्नत को पसंद कर लिया, जन्नत को इख्तियार कर लिया, तो वो आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा और उसके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। खुलासा ये है कि दज्जाल मोमिनीन के लिए, अहले ईमान और मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक किस्म
की आजमाइश और इम्तिहान होगा। अल्लाह हम सब की उस फितने से अगर हम उस वक्त जिंदा हो महफूज हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए और हम सब को ईमान और यकीन की सलामती के साथ महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।